हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एसएमसी का रजिस्ट्रेशन बीआरए नंबर लेने के बाद में किस तरीके से करते हैं उसकी पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए और उसके बाद में कौन कौन से स्टेप करने हैं, कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, वो भी पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करोगे तो आपके सामने दो तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उस दो तीन ऑप्शंस के अंदर से आपको कौन सा गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप्स पे क्लिक करना है। गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप पे ही क्लिक करना है। आपका यहाँ पर गवर्नमेंट ऐप्स खुला होगा तो उसमें आप यदि राज्य सहकार ऐप खोल दिया तो आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिटीजन ऐप पे क्लिक करना है और उसके अंदर राज्य सहकार ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप राज्य सहकार ऐप को ओपन करोगे यहाँ पर आपको राज्य सहकार ऐप को ओपन करना है और उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपनी सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंदर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने बीआरए नंबर डालने हैं। तो बीआरए नंबर यदि आपने पहले से ले रखे हैं तो आप बीआरए नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यदि आपने पहले से बीआरए नंबर के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ से जनरेट बीआरए पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीआरए नंबर पहले से जारी कर रखे हैं तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इसको वैलिडेट कर देना। वैलिडेट करने के बाद में सोसाइटी टाइप के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कूल एंड डेवलपमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको स्कूल के अंदर जो भी मेजर एक्टिविटी होती है, तो स्कूल में मेजर एक्टिविटी एजुकेशन की होती है तो यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर देना है और एक्टिविटी भी एजुकेशन। उसके बाद में आपकी स्कूल यदि प्राइमरी है तो प्राइमरी सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर है उस मेंबर्स को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपकी सोसाइटी की लास्ट जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग कब हुई है उसकी तारीख को आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर 15 तारीख लिख देता। उसके बाद में आपकी सोसाइटी जो भी लास्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर कितने सदस्य मौजूद थे, जैसे यहाँ पर 14 सदस्य मौजूद थे तो 14 लिख दिया मैंने। उसके बाद में आपकी सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ तक है तो विलेज लेवल पर है तो विलेज लेवल के अंदर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में डिवीजन, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में ब्लॉक और उसके बाद में ब्लॉक के अंदर कौन सी पंचायत है आपकी उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में ऐड मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये भर लेना है। उसके बाद में आपकी अटैचमेंट लिस्ट आ जाएगी, यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अभी आपको थोड़े समय के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। अभी आप थोड़े समय के लिए क्या कर दो, ये सारे के सारे पार्ट्स को रहने दो। उसके बाद में आपको ये जो आधार नंबर वगैरह है ये भी आप थोड़े समय के लिए रहने दो। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑफिस एड्रेस लिख देना है। जो भी आपकी स्कूल का ऑफिस एड्रेस है वो आप ऑफिस एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपनी स्कूल का ऑफिस एड्रेस लिख दिया है और उसके बाद में यहाँ पर उस ऑफिस एड्रेस की स्कूल का एड्रेस लिख दिया है। और यहाँ पर मैं डिवीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी डिवीज़न है। उसके बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद में रूरल है तो रूरल और जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक सेलेक्ट कर देता हूँ। और जो काम ऊपर किया है लगभग एड्रेस लिखना है आपको और ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
यदि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो भी जाए या फिर कुछ गलत भी लिखा जाए तो ये आप दोबारा आप एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके उसके बाद में आपको यहाँ पर पार्शियली सेव कर देना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पार्शियली सेव कर दिया और उसके बाद में आपकी फाइल क्या होगी, पार्शियली सेव होगी। पार्शियली सेव करने के बाद में अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और सिटीजन डैशबोर्ड के अंदर वापस यहीं पर न्यू रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो एक के ऊपर लिखा होगा एडिट, तो यहाँ पर एडिट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट के अंदर जाना है। और यहाँ पर अभी आपको दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो वो दूसरा प्रोसेस है कि अपने जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्य के आधार नंबर आपको पहले से तैयार रखने हैं। आधार कार्ड नंबर लगा के आधार कार्ड नंबर एंटर किया, उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद में जो भी मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद में कैटेगरी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी कर ली। उसके बाद में ऑक्यूपेशन जैसे कोई फार्मर है तो फार्मर लिख दिया, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख दिया। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। आप OTP से भी अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो और अंगूठा लगाकर भी वेरीफाई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन से आपको जो भी ऑप्शन पसंद है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक करके आप OTP से वेरीफाई कर सकते हो और आधार बायोमेट्रिक पे क्लिक करके आप कैप्चर पे क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले 7 सदस्यों का, कम से कम 7 सदस्यों का यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड मोर मेंबर पे क्लिक करना है। तब आपको 8वां 9वां मेंबर 10वां मेंबर जितने भी आपको कम से कम 10 12 15 मेंबर आपके इसके अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, पार्शियली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से ये पूरा हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, तो ये पार्शियली फाइल सेव नहीं होगी। इस कारण से मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया और यहाँ से पार्शियली सेव कर दिया। अब आपको ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में अब आपकी बारी आती है किसकी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल को तैयार रखना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, helpforlearner.com। SMC का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ भी है और आप यहाँ से पढ़कर भी अपना SMC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेरा वीडियो देखकर भी आप अपना SMC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डाउनलोड हियर जो फाइल दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड हियर पे, तो यहाँ पर एक फाइल दिखाई देगी। तो ये वाला एक आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसके अंदर आपको ये वाली फाइल अपलोड कर देनी है। तो उसके अंदर आप अपनी प्रिंट आउट निकाल के इसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी यानी सचिव का यहाँ पर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर अपने स्कूल का अच्छे से नाम लिख देना है, कार्यालय का कार्य क्षेत्र और नाम लिख देना है और इसको प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में 2 नंबर है आपके पास में ऑब्जेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की फाइल। तो यहाँ से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की फाइल है उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको रूल्स और रेगुलेशन की फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद में आपको सेम प्रोसेस उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। सबसे पहले प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है। अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर 12 पेज है। तो आपको 12 पेज है, 12 पेज को स्कैन करने के बाद में आपको फाइल सही से दिखाई दे, इसके लिए आपको कम से कम 150 dpi के अंदर स्कैन करना है। 150 dpi के अंदर स्कैन करोगे तो आपकी फाइल 2 MB से बड़ी हो जाएगी।
अब फाइल को 2 MB से छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंप्रेस पीडीएफ नाम का एक सॉफ्टवेयर आएगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्रेस पीडीएफ के लिए पीडीएफ टू गो, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो, 2 MB से छोटा कर सकते हो। तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, 2 MB से छोटी हो जाएगी। ये फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको 3 नंबर यहाँ पर जो एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल को यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल फाइल का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और किस तरीके से आपको इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है वो भी आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो उस फाइल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको डाउनलोड कर लोगे और इसके अंदर अच्छे से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये 1 पेज वाली फाइल, उसके बाद में 12 पेज वाली फाइल और उसके बाद में एक्सेल सीट, और सबको पार्शियली सेव कर देना है। पार्शियली सेव करने के बाद में फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाएगी। इसके बाद में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप मेरे से किसी भी टाइम कोई भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।